फैज महल तालपुर खैरपुर सिंध में फन तामीर की शाहकार अमारात आपको हर इस शहर में नजर आ जाती हैं, जो अपने इंतजामी, रहायशी या तजारती एतबार से अहमियत का हामिल रहा है। मुत्तहदा हिंदुस्तान में कराची, हैदराबाद, शिकारपुर और खैरपुर सिंध के ऐसे शहर रहे हैं जहां आज भी तारीखी शाहत, अमारात और दीगर आसार नजर आ जाते हैं। 1843 ईस्वी में जब चार्ल्स नेपियर ने सिंध फतह किया तो सिंध के आखिरी हुक्मरान तालपुर घराने के हाथों से इक़्तिदार चला गया और इंतजामी तौर पर सिंध अंग्रेजों के ज़ेरे असर आ गया। तालपुरों ने ये इक़्तिदार कल्होड़ा हुक्मरानों से हासिल किया था, मगर कल्होड़ा खानदान से इक़्तिदार छिन जाने का किस्सा भी खासा दिलचस्प है। मिर्जा कलेच बेग अपनी किताब रियासत खैरपुर में लिखते हैं कि सिंध की तारीख में तालपुर हुक्मरानों का नाम पहली बार मियाँ यार मोहम्मद कल्होड़ा के दौर में सुना गया। जब दिल्ली के शहजादे मोहम्मद मौज़ुद्दीन मियाँ को खुदा यार के खिताब से नवाज कर सेवी का हुक्मरान बनाया गया। कल्होड़ा हुक्मरान मरीद रखा करते थे, तालपुर भी इनके मरीद थे। उनमें से मीर शहदाद खान इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद के यहाँ बा असर थे। इन दिनों में डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में फसाद बरपा हुआ। शहजादा बखर से मुल्तान होता हुआ इस तरफ गया। मीर शहदाद खान तालपुर को बलोच लश्कर का सरबराह बनाकर फसाद को रोकने के लिए वहां रवाना किया, जहां वो फसाद रोकने में कामयाब हुए। इस अमल से शहजादा बहुत खुश हुआ और इन्हें पटबारान वाली जमीन जागीर के तौर पर अनायत की गई। मीर शहदाद खान ही वो शख्सियत हैं जो तालपुरों के बड़े तसव्वुर किए जाते हैं, मगर मियाँ यार मोहम्मद कल्होड़ा की वफात के बाद इनके बेटे मोहम्मद मुराद याब खान को दिल्ली के शहनशाह की जानिब से सरे बुलंद खान का खिताब देकर सिंध का नवाब मुकर्रर किया गया। बाद अज़ां जब वो जुल्म करने लगे तो सरदार भी उनसे नाराज होने लगे। उनमें से मीर शहदाद के बेटे मीर बहराम खान भी थे। उन्होंने दीगर सरदारों से मशवरा करके मियाँ को गद्दी से बेदखल कर दिया और उनके भाई अतर खान को बिठाया, मगर वो भी अच्छे हुक्मरान साबित ना हुए। इस तरह उनके भाई मियाँ गुलाम शाह को गद्दी दी गई, जिसकी वजह से कुछ अरसे तक दोनों भाइयों में जंग छिड़ी रही। मीर बहराम मियाँ गुलाम शाह का सिपा सालार था और अतर खान को अहमद शाह दुर्रानी की मदद हासिल थी। आखिरकार अतर खान को उबाड़ों में शिकस्त हुई और मियाँ गुलाम शाह को दिल्ली के बादशाह की तरफ से शाहवर्दी खान का खिताब देकर सिंध का नवाब मुकर्रर किया गया। 1772 ईस्वी में मियाँ गुलाम शाह की वफात के बाद इनके बेटे मियाँ सरफराज खुदा यार खान के खिताब से सिंध के नवाब हुए। खुदाबाद का शहर इस वक्त कल्होड़ा हुक्मरानों की तख्तगाह थी, मगर महल्लाती साजिशों के बायस मियाँ मीर बहराम और उनके बेटों मीर बजार और मीर सूबेदार से अनबन हो गई। मियाँ मीर बहराम और उनके बेटे मीर सूबेदार खान को कत्ल करा दिया गया और मीर बजार खान हज करने चले गए, जबकि मीरों को खुदाबाद में दफन किया गया, जिसके बाद कल्होड़ों और तालपुरों में दुश्मनी की इब्तिदा हुई। मीर सूबेदार खान के 4 बेटे थे जो कि इस वक्त कम सन थे। खानदान के बड़े मीर फतेह अली खान थे जो कि उनके वालिद के चचाजाद भाई थे। वो बलोच लश्कर लेकर मियाँ गुलाम शाह पर हमला करने आए और हैदराबाद का किला फतह कर लिया। इस तरह इक़्तिदार की बागडोर कल्होड़ा खानदान के हाथों से जाने की शुरुआत हुई। फैज महल की हालत को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। 1786 ईस्वी में मीर सहराब खान ने खैरपुर को अपनी तख्तगाह बनाया, जहां फौज, झंडा और डाक के टिकट भी थे। मीर सहराब खान के बाद मीर रुस्तम तालपुर, मीर अली मुराद तालपुर, मीर फैज मोहम्मद तालपुर और मीर अमाम बख्श तालपुर खैरपुर रियासत के हुक्मरान रहे। मीर सहराब खान ने इस रियासत की हदूद शमाल में कश्मूर और कोट सफजल तक, जबकि मगरिब में गंदावा तक और जुनूब में नौशहरो फिरोज तक और मशरिक में जैसलमेर तक फैला दी थी। 1843 ईस्वी में मियानी की जंग में शिकस्त के बाद खैरपुर रियासत का हुक्मरान मीर अली मुराद को रहने दिया गया।
मगर कुछ अरसे बाद अंग्रेजों ने रियासत का काफी हिस्सा छीन कर सिर्फ मौजूदा जुग्राफियाई हदूद तक ही इन्हें इस रियासत का वाली करार दिया। जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो खैरपुर रियासत की भी वो हैसियत खत्म कर दी गई और इसे पाकिस्तान में शामिल होना पड़ा। 1786 ईस्वी में मीर सोहराब खान ने खैरपुर को अपनी तख्तगाह बनाया। किसी भी फातेह के लिए किसी हुक्मरान से इक़्तिदार छीनना तो आसान है, मगर इसे संभालना और कायमो दायम रखना खासा मुश्किल होता है। और तालपुर खानदान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहां तालपुर हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए बहुत कुछ किया, वहां उन्होंने नए किले और इमारतें भी तामीर करवाई। इस दौर में ही जंगें भी लड़ी गईं, जिनमें दोबे वाली जंग और मियानी वाली जंग काबिल जिक्र हैं। मगर इनका हकीकी पहलू ये है कि इन दोनों जंगों में तालपुर हुक्मरान फतह याब नहीं हुए, बल्कि शिकस्त ही इनका मुकद्दर बनी। तालपुर दर हकीकत कल्होड़ा फौज में भर्ती होने के बाद उनकी सपाह बन गए और उस सपाह का सिपा सालार शहदाद तालपुर बना। जब कल्होड़ों ने तालपुरों के सरदारों को कत्ल करवाना शुरू किया तो 1743 ईस्वी में तालपुरों ने अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इस तरह हलानी की जंग में कल्होड़ा खानदान को शिकस्त हुई। लिहाजा 1783 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक तालपुर घराने के कुल 6 हुक्मरानों ने सिंध पर हुकूमत की, जबकि उन्होंने सिंध में 3 रियासतें भी कायम की, जिनमें हैदराबाद, मीरपुर खास और खैरपुर शामिल थी। खैरपुर रियासत तालपुर खानदान की अहम तरीन रियासत थी, जहां से इंतजामी मामलात चलाए जाते थे। आज भी अगर खैरपुर को देखा जाए तो वहां कई कदीम इमारतें नजर आ जाएंगी और इस शहर के सबसे खूबसूरत इमारत फैज महल है। महल के मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही एक बड़ा सा हॉल नजर आता है। ये महल 2 मंजिला इमारत है। ये इमारत फैज मोहम्मद तालपुर नामी तालपुर हुक्मरान ने तामीर करवाई थी, जो 1894 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक खैरपुर रियासत के हुक्मरान रहे थे। इस महल का एक और नाम लखी महल भी है। फैज महल की तामीर में लाल ईंटों के साथ जो दहपुर के पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है। फैज महल की तामीर में लाल ईंटों के साथ जोधपुर के पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है। मौजूदा फैज महल की देखभाल मीर मेहदी रजा के जिम्मे है। ये महल तालपुर हुक्मरानी के जमाने में इंतजामी मामलात चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ये इमारत आंखों को मोह लेती है। मुगल तर्ज तामीर की इमारत खैरपुर रियासत की सबसे नुमायां इमारत रही है। खैरपुर रियासत के दफा के लिए फौज भी थी, मगर हिंदुस्तान की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम के बाद इस रियासत को 1955 में पाकिस्तान में शामिल किया गया और इस तरह खैरपुर रियासत का वजूद खत्म हुआ और इसने एक शहर की हैसियत हासिल कर ली। आज भी फैज महल में हर एक शय को अपनी असल हालत में बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की गई है, ताकि इस तारीखी विरसे को देखकर गुज़र ज़माने की याद ताज़ा की जा सके। फैज महल से एक रोमानवी दास्तान भी जुड़ी है, जिसके बगैर फैज महल का जिक्र अधूरा सा लगता है। वो दास्तान इसी खानदान के चश्मो चिराग मीर अली नवाज नाज और बाली की है। बाली लाहौर से तल्लुक रखने वाली एक गुलकारा थी। मीर अली नवाज नाज ने बाली के इश्क में गिरफ्तार होकर इनसे शादी की, मगर वो शादी तवील अरसे चल ना सकी। आज भी बाली के लिए तामीर किया गया दिलशाद महल खैरपुर में देखा जा सकता है, जो मीर अली नवाज नाज की जानब से तामीर करवाया गया था। आज भी फैज महल अपनी रानाइयों के साथ खड़ा है और गुजरे दौर का आकाश है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह छोटे से ब्रेक के बाद अगली इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।